तो हाय गाइस, आज से हम लोग एक नया प्रोजेक्ट में हम लोग काम करेंगे। तो इस प्रोजेक्ट का नाम है, मतलब हम लोग एक चैटबॉट पे हम काम करेंगे। तो इसका प्रोजेक्ट का नाम हम लोग एवा दे देते हैं। तो एवा पे मतलब एक चैटबॉट होगा जो मतलब हम लोग एंड्रॉयड पे भी ऐप बनाएंगे और उसके लिए हम लोग एक डीप लर्निंग का एक बैकएंड भी बनाएंगे और उसमें हम लोग एक डीप लर्निंग का मॉडल भी हम लोग डालेंगे। तो पहले एक मतलब हम लोग डेमो देख लेते हैं। ये वीडियो मैंने कुछ मतलब महीने पहले बनाया था, तो उसी को देख लेते हैं कि फाइनल प्रोडक्ट कैसा होगा। फिर मैं आपको बोलता हूँ आगे आगे कि कैसा होने वाला है। What is your name? Hi beautiful, my name is Ava. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ इस ऐप का ऐसा कुछ यूआई होगा। और फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गूगल आया था, लेकिन वो गूगल से मतलब वो मैं गूगल का एपीआई यूज़ किया था सिर्फ उसको वॉइस को मतलब टेक्स्ट में मतलब कन्वर्ट करने के लिए। फिर ये टेक्स्ट एक मतलब वो हीरोकू में हम लोग डिप्लॉय जो करेंगे बैकएंड में एक वेब ऐप, तो वहाँ पे जाएगा। वहाँ पे जाने के बाद रुको मैं आपको दिखाता हूँ उसके बाद क्या होता है। मतलब एक देख लीजिए आप। What can you do? I am like your virtual assistant, you can ask me any questions. If I know, I will answer. What is machine learning? Machine learning is a branch of computer science which deals with system programming in order to automatically learn and improve with experience. ओके, यहाँ पे आप रुके, मैं आपको और दिखाता हूँ आपको फॉरवर्ड करके। यहाँ देखिए हम लोग यहाँ पे मतलब पाइथन पे हम लोग कोड लिखेंगे। इसमें स्पाइडर हम लोग यूज़ करेंगे। उसके बारे में मैं भी बोल रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ आपको मतलब इंस्टॉल करना है, सेटअप कैसे करना है मशीन को पहले मतलब यूज़ करने से पहले, ये सब बताऊँगा अभी। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ मतलब एक टर्मिनल यहाँ पे वो मतलब क्या बोलते हैं उसको, वेब ऐप मतलब हम लोग चलाएंगे पहले। ये हम लोग टर्मिनल से मतलब यहाँ हम लोग कम्युनिकेट करके देखेंगे कि मतलब ये एक सर्वर हो गया, एक क्लाइंट हो गया। तो क्लाइंट से हम लोग फिर वो रिक्वेस्ट डालेंगे, फिर वो हम लोग यहाँ पे रेस्ट एपीआई यूज़ करेंगे फ्लास्क के द्वारा। तो फिर फ्लास्क यूज़ करेंगे हम लोग बैकएंड बनाने के लिए वेब ऐप। वो ये आगे देखते हैं। फिर हम लोग इसको हीरोकू में हम लोग डिप्लॉय कर देंगे। ये देखिए हीरोकू में डिप्लॉय करने के भी एक प्रोसेस है, वो भी हम लोग दिखाएंगे आपको। तो हीरोकू में डिप्लॉय करने के बाद फिर हम लोग एंड्रॉयड का ऐप भी बनाएंगे। फिर एंड्रॉयड ऐप तो वो सिंपल सा होगा, यूआई वगैरह हम लोग डालेंगे उसको, वो बाद में एंडिंग में हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग यूआई से यहाँ से हम लोग एपीआई कॉलिंग करेंगे और उसको जो मतलब रिस्पॉन्स देगा हीरोकू का, जो मतलब हम लोग का डिप्लॉय हुआ वहाँ पे वेब, तो वहाँ से जो रिप्लाई आएगा वो फिर हम लोग यहाँ पे शो करेंगे। और उसको फिर से हम लोग जो टेक्स्ट आएगा उस टेक्स्ट को हम लोग फिर से उसको मतलब वॉइस में हम लोग कन्वर्ट कर देंगे। तो फिर उसको हम लोग फिर देखेंगे। यही सब है, बाकी तो वही सेम ही है। तो फिर चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी। ओके, तो देखिए पहला बात हो गया। रुकिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, 1 मिनट। ओके, देखिए यहाँ पे हो गया एक्चुअली। मतलब देखिए हम लोग पहले ना हम लोग एनाकोंडा डाउनलोड करेंगे। ओके, एनाकोंडा जो है वो मतलब पाइथन का मतलब वो पैकेज मैनेजर आप बोल सकते हैं उसको। पैकेज में तो मैनेज करते हैं, एनवायरनमेंट मैनेज करते हैं, वही सब मतलब। हाँ, तो एक एनवायरनमेंट जो होता है वो बेस एनवायरनमेंट होता है, लेकिन बेस एनवायरनमेंट में भी हम लोग काम कर सकते हैं। लेकिन हम लोग इसके लिए मतलब अभी टेंसरफ्लो वगैरह हम लोग यूज़ करेंगे। और टेंसरफ्लो हम लोग जो यूज़ करेंगे वो अभी के लिए हम लोग टेंसरफ्लो सीपीयू यूज़ करेंगे, क्योंकि ये मतलब इतना भी मतलब वो हैवी मॉडल नहीं बनाएंगे कि इसके लिए हम लोग को जीपीयू यूज़ करना पड़े। जीपीयू यूज़ कर सकते हैं मतलब इमेज वगैरह के लिए हम लोग, और फिर और भी कुछ मतलब है, मतलब जो हाई एंड मॉडल हो गया उसके लिए हम लोग जीपीयू यूज़ करते हैं। लेकिन इस वाले के लिए हम लोग सीपीयू हम लोग यूज़ करेंगे, क्योंकि हीरोकू में जो डिप्लॉय करना होता है तो उसमें शायद 500 समथिंग हम लोग को वो साइज़ मिलता है फ्री वाला। तो फिर फ्री में हम लोग जब डिप्लॉय करेंगे तो मतलब उसके लिए हम लोग को सीपीयू ही करना होगा। तो सीपीयू कैसे वो करते हैं सब कुछ हम लोग देखेंगे। और फिर उसके लिए हम लोग जो बेस है ना, बेस पे हम लोग काम नहीं करेंगे। हम लोग काम करेंगे एक दूसरा, हम लोग एक एनवायरनमेंट बना लेंगे और इस एनवायरनमेंट का हम लोग नाम दे देंगे लाइक TF-CPU, या फिर ऐसे कुछ आप नाम दे दीजिए। और उसके अंदर हम लोग यहाँ पे पाइथन का एक मतलब जो वर्जन है, आई थिंक 3.7 हम लोग यूज़ करेंगे, तो 3.7 हम लोग डाल देंगे। फिर टेंसरफ्लो का भी एक आएगा, टेंसरफ्लो सीपीयू। टेंसरफ्लो सीपीयू भी वो हम लोग पिप इंस्टॉल करके करेंगे, कोंडा इंस्टॉल नहीं। मतलब उसका भी मतलब बीच में कुछ एरर आ गया था मेरे पे, जब मैं पहले मतलब ये प्रोजेक्ट मतलब कर रहा था। तो उसके बाद हम लोग ने मतलब वो मतलब डिसाइड किया कि हम लोग सीपीयू यूज़ करेंगे, जीपीयू यूज़ नहीं करेंगे, मतलब वो भी पीपी इंस्टॉल करके। तो तब मतलब वो एरर आने का मतलब चांसेस कम हो जाता है। फिर और हम लोग कुछ मतलब
और भी कुछ चीज़ मतलब फ्लास्क वगैरह हम लोग यूज़ करेंगे। तो इस वाले एनवायरनमेंट में हम जो है वो मतलब हम लोग काम करेंगे। तो जो पार्ट हो गया हम लोग मतलब एक देखिए, पहले हम लोग एक मतलब अपने यहाँ पे हम लोग डीप लर्निंग का एक मॉडल हम लोग बनाएंगे। वो भी हम लोग डीप लर्निंग में हम लोग ANN का यूज़ करेंगे, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। तो उसको हम लोग जो बनाएंगे ऐसे देखिए, ऐसे कुछ रहेगा, मतलब कि नंबर ऑफ हिडन लेयर रहेगा, इनपुट लेयर रहेगा, आउटपुट लेयर रहेगा। फिर उसके बाद मैं समझाऊंगा ये बाकी के चीज़, इसके मतलब ये प्रिडिक्शन भी देगा, ऐसा कुछ होगा। तो एक तो हो गया यहाँ पे हम लोग ट्रेनिंग करेंगे। ट्रेनिंग करने के बाद एक जो मॉडल होगा वो मॉडल .S5 S5 ही ऐसा हाँ .S5 में हम लोग सेव करेंगे। सेव करने के बाद इसको हम लोग दूसरे एक मतलब पाइथन स्क्रिप्ट में हम लोग यूज़ करेंगे। उसका हम लोग लाइक नाम देते हैं app.py। तो फिर वहाँ पे हम लोग ये मॉडल को हम लोग लोड करेंगे। लोड करने के बाद इसको हम लोग यूज़ करेंगे। फिर हम लोग यहाँ पे फ्लास्क को यूज़ करेंगे। फ्लास्क जो होता है वो मतलब बैकएंड, जैसे हम लोग जेंगो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये वाला जो है मतलब ये छोटा सा मतलब ऐप हो गया। तो इसके लिए मतलब जेंगो यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मतलब जो मतलब सिंपल सा हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो हम लोग फ्लास्क यूज़ कर लेंगे। फ्लास्क बहुत ही ईजी होता है। तो फ्लास्क यूज़ करके हम लोग यहाँ पे हम लोग रेस्ट API हम लोग बनाएंगे। फिर यहाँ पे हम लोग उसका वो डोमेन का हम लोग पाथ भी वगैरह दे देंगे। पाथ के बाद मतलब कैसा हम लोग को यहाँ पे हम लोगों को मतलब क्वेरी हम लोग को देना है कि तब जाके ये मतलब एक मतलब वो रिक्वेस्ट ले, फिर उसको मतलब फिर उसको प्रिडिक्ट लाइक हम लोग वेबसाइट में हम लोग ऐसे लिखेंगे ना कि लाइक हीरोकू NLP चैटबॉट हीरोकू, फिर स्लेश के बाद हम लोग यहाँ पे कुछ और भी हम लोग वो कैसे हम लोग वो राउटिंग हम लोग बनाते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। लाइक क्वेरी, यहाँ पे क्वेरी ही लिख दिया मैंने। क्वेरी लिखने के बाद यहाँ पे साइड पे हम लोग स्लेश मार के फिर से हम लोग यहाँ में लिख देते हैं लाइक व्हाट प्लस देते हैं स्पेस, क्योंकि हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, वो आपको मालूम है। हम लोग URL में प्लस मतलब प्लस यूज़ करते हैं या फिर कुछ और भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं प्लस यूज़ कर रहा। तो व्हाट प्लस इस प्लस फिर मशीन लर्निंग, ऐसे मशीन फिर प्लस यहाँ पे हम लोग लर्निंग ऐसे यूज़ कर देंगे। फिर ये जो चीज़ है यही यहाँ पे आएगा। जो हम लोग एंड्रॉयड ऐप से यहाँ पे हम लोग एक एंड्रॉयड ऐप भी बनाएंगे। तो एंड्रॉयड ऐप से ये जो है ये मतलब एक गेट रिक्वेस्ट देगा। तो गेट रिक्वेस्ट जो है ये जो है हीरोकू के यहाँ पे जो हम लोग डिप्लॉय कर देंगे ये वाला चीज़, तो इसमें जाएगा गेट रिक्वेस्ट। तो गेट रिक्वेस्ट जाने के बाद ये फिर इसमें मतलब जो प्रिडिक्शन है इसको मॉडल को ये लोड करेगा, फिर इसमें प्रिडिक्ट करेगा। प्रिडिक्ट करने के बाद यहाँ पे एक मतलब वो जेसन यहाँ पे वो मतलब भेजेगा, वो मतलब सेंड करेगा, फिर इसको मतलब रेस्पॉन्स देगा। तो रेस्पॉन्स देने के बाद यहाँ पे जो आएगा ये भी एक मतलब वो जेसन ही आएगा। जेसन आने के बाद इसको जेसन को वो पार्स करेगा। पार्स करने के बाद यहाँ पे वो फिर वो यूज़र को मतलब शो कर देगा कि हाँ ये है। वो टेक्स्ट के फॉर्मेट में भी शो करेंगे और फिर उसको ऑडियो के फॉर्मेट में भी हम लोग शो कर देंगे। तो मतलब वही है, मतलब इसको हम लोग मतलब बनाने का अभी हम लोग ट्राई करेंगे। ओके, तो देखिए सबसे पहली बात तो हो गया है, 1 मिनट इससे निकलूँ मैं पहले। ओके, इनकॉग्निटो मोड। ओके, यहाँ पे देखिए आप लोग को कोंडा इंस्टॉल करना है। हाँ एना, रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ, सॉरी। इंस्टॉल आपका लिनक्स हो गया, विंडोज़ हो गया, जिसमें भी आप कर रहे हैं। मैं तो विंडोज़ में कर रहा हूँ। 1 मिनट मैं देख लेता हूँ रिकॉर्डिंग चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हाँ चल रहा है। ओके, देखिए एनाकोंडा यहाँ पे इंस्टॉल करने का यहाँ पे पूरा डॉक्यूमेंटेशन है। डॉक्यूमेंटेशन देखिए और इसको मतलब इंस्टॉल कर लीजिए। मैं मान रहा हूँ कि आपके पास मतलब देखिए इसका मतलब इस कोर्स का मैं प्रीरिक्विजिट ऐसा मतलब कोर्स का नहीं, मतलब इस प्रोजेक्ट का मतलब मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि आपको मतलब थोड़ी बहुत आपको नॉलेज है ऑलरेडी डीप लर्निंग के बारे में। मशीन लर्निंग क्या होता है, फिर डीप लर्निंग क्या होता है, मतलब बेसिक्स वगैरह ये सब मतलब आपको मालूम है मतलब, और थोड़े बहुत मैथ्स भी आपको मालूम है। और फिर आपका एनाकोंडा भी इंस्टॉल हो चुका है। मैं दिखा दूंगा फिर भी एनाकोंडा कैसे मतलब इंस्टॉल वगैरह होता है, मतलब सिर्फ ऊपर ऊपर से। लेकिन बाकी ये आपको खुद ही करना होगा, क्योंकि अगर ये भी करने में मतलब दिखाने यहाँ पे लग गया तो मतलब बहुत ही टाइम चला गया है इसमें। तो फिर ओके, देखिए इंस्टॉल ऑन विंडोज़, इंस्टॉल ऑन मैक, ऐसा आप कीजिए। लाइक विंडोज़ में कर लीजिए। यहाँ पे देखिए एनाकोंडा इंस्टॉल कीजिए। फिर यहाँ पे मतलब डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही अच्छा दिया हुआ है। एक काम करते रुकिए, हम लोग यहाँ पे नोटपैड निकाल देते हैं। नोटपैड पे मैं आपको मतलब यहाँ पे लिख ये सब मतलब कर लेता हूँ। रुकिए, सॉरी, लाइक इस वाले में जाते हैं। इस वाले से आप, मैं ये डिस्क्रिप्शन में बाद में दे दूंगा आप, ताकि आप मतलब सब कुछ लिंक वगैरह, रुकिए दे रहा हूँ। ये हो गया पहला लिंक, फिर दूसरा लिंक, सॉरी
जब आएगा तो तब लिखेंगे। ओके, इसको मैं आपको दे दूंगा वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पे लाइक देखिए, आप विंडोज़ के लिए आप कर रहे हैं तो पहला स्टेप आप एनाकोंडा इंस्टॉल कीजिए, फिर इसको देखिए वेरीफाई कीजिए, ये सब चीज़। वेरीफाई नहीं करने से भी हो जाता है, मतलब फिर भी आप देख लीजिए, फिर ये इंस्टॉल वगैरह कीजिए आप, फिर नेक्स्ट वगैरह कीजिए, फिर ऐसे देखिए और भी कुछ करना है, उसको पाथ वेरिएबल ऐसे करना है, फिर पाथ में वो करना है। आप पहले भी इंस्टॉल किए तो विंडोज़ पे तो ईजी है। फिर ये देखिए करने के बाद यहाँ पे आपको मतलब रुकिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ये ऐसा कुछ आ जाएगा एनाकोंडा 3। यहाँ पे देखिए ये जो है मतलब एक तो आपका यहाँ पे जो टर्मिनल है, ये देखिए टर्मिनल तो ऐसा आ ही जाता है आपका जो कमांड प्रोम में, ये वाला आपका जो विंडोज़ के साथ आता है वही वाला कमांड प्रोम है। लेकिन और एक चीज़ आ जाता है यहाँ पे, अगर आप सर्च कीजिएगा एनाकोंडा, सॉरी रुकिए, ये देखिए एनाकोंडा प्रॉम्प्ट, इसको अगर आप चलाएगा तो फिर चलाने के बाद यहाँ देखिए ये बेस हो गया। बेस यहाँ पे मतलब दिखा रहे, ये आपका एनवायरनमेंट का नाम है, ये बेस वर्जन हो गया। बेस पे अभी आप बेस वाले एनवायरनमेंट में, तो फिर अगर आपको मतलब कोंडा में आपको देखना है कि आप कौन से एनवायरनमेंट में, तो सिंपली आप यहाँ पे टाइप कीजिए कोंडा env लिस्ट। ये देखिए इसे देखिए मेरे पास कितने सारे वो मतलब एनवायरनमेंट है, ये उसका मतलब जो नेम है वो मतलब यहाँ पे लिस्ट आ जाएगा। जैसे बेस है, टीएफ है, टीएफ सीपीयू है, टीएफ फ्लास्क है। आपके में सिर्फ शायद बेस होगा, अगर आपने पहले कभी मतलब और एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट किया है। मैं आपको एक क्विक सा मतलब एक दिखा देता हूँ कि आपको एनवायरनमेंट क्रिएट करके उसके अंदर कैसे क्या क्या देना है। रुकिए, उसके लिए आप यहाँ पे नया एक मतलब विंडो खोल लीजिए, यहाँ पे लिखिए कोंडा मैनेज एनवायरनमेंट। ये देखिए मैनेजिंग एनवायरनमेंट, ये कोंडा का बहुत ही अच्छा मतलब यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन दिया हुआ है, कैसे आपको मतलब नया आपको मतलब एनवायरनमेंट आपको क्रिएट करना है, कैसा क्या करना है। ये देखिए कोंडा क्रिएट, ये देखिए फाइल स्पेस वगैरह ये सब कर सकते हैं आप। रुकिए, क्लोनिंग एनवायरनमेंट अपडेटिंग, फिर कोंडा, ये रुकिए क्रिएटिंग, रुकिए सबसे ऊपर में होगा वो, सिंपल है, क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट विद कमांड्स। ये देखिए कोंडा क्रिएट डैश डैश नेम, फिर माइन भी, ये आप कॉपी कर लीजिए। लाइक मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए जो आपका मतलब ये जो एनाकोंडा प्रॉम्प्ट है, इसमें आप ये राइट क्लिक मार के इसको मतलब आप वो कर दीजिए, पेस्ट कीजिए। रुकिए सॉरी, मैं यहाँ पे कॉपी नहीं किया, Ctrl+C, यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए। ये देखिए आपका नाम लाइक मैं यहाँ पे दे रहा हूँ वाई यूट्यूब, ओके यूट्यूब दे रहा हूँ। लाइक देखिए आपका यहाँ पे आप ये क्रिएट हो जाएगा, यूट्यूब नाम का एक मतलब वो हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग फिर से वाई देंगे, वाई देके ये देखिए इसको एक्टिवेट करने के लिए आपको एक्टिवेट भी करना होगा। ये इसको Ctrl+C कीजिए, या फिर आप सिंपली यहाँ पे टाइप कीजिए कोंडा एक्टिवेट, जो आपका मतलब एनवायरनमेंट का आपने नाम दिया है। अभी मैंने तो दिया है यूट्यूब, तो यूट्यूब में यहाँ पे टाइप करूँगा। ये देखिए यूट्यूब एक्टिवेट हो चुका है, यहाँ पे देखिए साइड पे नाम आ चुका है। तो फिर यहाँ पे आप देखिए आप यूट्यूब के अंदर अभी मतलब इस वाले एनवायरनमेंट के नेम के अंदर मतलब जो नेम आपने दिया है यूट्यूब, इसके अंदर मतलब क्या क्या आपका पहले से मतलब इंस्टॉल है मतलब, तो उसको देखने के लिए आप सिंपली यहाँ पे टाइप कीजिए कोंडा लिस्ट। ये देखिए सॉरी कोंडा लिस्ट था या क्या था, रुकिए एक मिनट रुकिए, लाइक पीप इंस्टॉल। तो यहाँ पे हम लोग लाइक मैटप्लॉटलिब शायद पहले से होता है, मैटप्लॉटलिब था या क्या था भूल गया, रुके देख लेते हैं। ऑलरेडी सर्टिफाइड, ये देखिए पहले से आई थिंक कोंडा env, कोंडा लिस्ट ही था, कोंडा लिस्ट ऑल पैकेजेस इंस्टॉल्ड इन द एनवायरनमेंट माई env, ओके कोंडा लिस्ट ही था। तो रुकिए मेरे वाले में, इस वाले में शायद कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो इसमें नहीं दिखा रहा। रुकिए मैं आपको दूसरे वाले एनवायरनमेंट में दिखा दे रहा हूँ, जो मैं अभी मतलब यूज़ करूँगा इस वाले कोर्स के लिए। मैं ये वाला हो गया कोंडा टी एक्टिवेट, सॉरी वेट, एक्टिवेट टीएफ सीपीयू। तो यहाँ देखिए ये देखिए ऐसा आपका, आप जब इंस्टॉल करेंगे सब चीज़ तो ऐसा आपका मतलब आ जाएगा। ओके, तो फिर इस वाले में देखिए कि क्या क्या मैंने यूज़ किया है। आपको मतलब नंबर ऑफ चीज़ें जो आपको इंस्टॉल करना है, वो तो सबसे पहला हो गया ये टेंसरफ्लो मैं यूज़ कर रहा हूँ, जो है वो है टेंसरफ्लो 2.1.0। तो इसके लिए आप यहाँ पे सिंपली आप टाइप कीजिए pip इंस्टॉल
TensorFlow CPU. ओके, pip इंस्टॉल TensorFlow विथ pip। तो फिर यहाँ पे देखिए आप, ये बहुत ही अच्छा मतलब डॉक्यूमेंटेशन है यहाँ का। रुकिए मैं इसको मतलब कॉपी कर रहा हूँ ये सबको। ओके, TensorFlow यहाँ पे देखिए, इस वाले को आपको मतलब इंस्टॉल करना है। ओल्डर वर्जन लाइक ये सब है ना, मैं यूज़ कर रहा हूँ। मैं कौन सा यूज़ कर रहा हूँ? मैं यूज़ कर रहा हूँ TensorFlow 2.1.0। लाइक 2.1.0 आपको यूज़ करना है, तो लेटेस्ट शायद कुछ और ही है, लेकिन मैं यूज़ कर रहा हूँ 2.1.0। उसके लिए आपको 3.7 शायद पाइथन आपको चाहिए। तो फिर रुकिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए पाइथन 3 तो आपको इंस्टॉल करना ही है। ubuntu में विंडोज़ में जाइए, क्रिएट ए वर्चुअल एनवायरनमेंट। ये देखिए स्टेप बाय स्टेप पूरा दिया हुआ है। विंडोज़ पे एनवायरनमेंट आपने क्रिएट किया, ये सब TensorFlow pip इंस्टॉल करने के लिए। वन मिनट। इस वाले से तो शायद आपका चूज वन ऑफ द फॉलोइंग TensorFlow पैकेजेस टू इंस्टॉल फ्रॉम pip TensorFlow लेटेस्ट स्टेबल रिलीज विद CPU एंड GPU सपोर्ट। तो CPU और GPU सपोर्ट ये TensorFlow ऐसा आ जाएगा। तो फिर आपको जो इंस्टॉल करना है द फाइनल वर्जन मतलब, तो फिर इसको आप यूज़ कीजिए। TensorFlow ऐसे इक्वल टू दे दीजिए इसको, लाइक ऐसे यूज़ कीजिए इसको। यहाँ पे लिखिए, लाइक टाइप कीजिए pip इंस्टॉल जो यहाँ पे दिया हुआ था। रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ। इसको आप कॉपी कीजिए, इसको pip इंस्टॉल अपग्रेड TensorFlow। ओके, इसको टाइप कीजिए। क्या हुआ? कॉपी नहीं हुआ। वन मिनट, फिर से इसको कॉपी करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ देखिए इक्वल्स टू ऐसे इक्वल टू साइन दीजिए। फिर इसको मेरे वाला में कौन सा मैं यूज़ कर रहा हूँ? मैं यूज़ कर रहा हूँ 2.1.0। तो फिर यहाँ पे आप सिंपली आप इसको टाइप कर दीजिए 2.1.0। ओके, इसको फिर आप एग्जीक्यूट कर दीजिए इस वाले लाइन को। ओके, मैं इसको आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ये वाला कमांड। ओके, इसको आपको यूज़ करना है। ओके, फिर ये करने के बाद और भी कुछ मतलब आपको इंस्टॉल करना है, वो हम लोग बाद में देख लेंगे जब हम लोग करते रहेंगे। तो फिर मेन जो चीज़ है मतलब वो यही है कि आपको मतलब TensorFlow यूज़ करना है इस वाले में। तो फिर बाद में हम लोग जब मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब जब मतलब हम लोग डिप्लॉय करने के टाइम में एक रिक्वायरमेंट्स बोल के एक फोल्डर भी आपको आपको फाइल बनाना होगा, जिसमें मतलब वो मतलब requirements.txt शायद। तो उसमें मतलब हम लोग सब मतलब डिटेल्स देंगे मतलब Heroku में कि उस वाले कंप्यूटर में मतलब क्या क्या आपको इंस्टॉल करना है। तो उस वाले में हम लोग CPU तब हम लोग इंस्टॉल करते हैं। अभी के लिए आप सिंपली ये इंस्टॉल कर लीजिए, और वेरीफाई करने के लिए ये वेरीफाई कर सकते हैं आप। ओके, तो फिर आई थिंक यही सब है सेटअप के लिए। फिर आपको फिर देखिए आप ये एनाकोंडा भी आप इंस्टॉल कर चुके हैं। फिर यहाँ पे आप सिंपली आप जाइए यहाँ पे एनाकोंडा जो है नेविगेटर, इसमें जाइए। इसमें जाने के बाद आपको एक और चीज़ जो हम लोग यूज़ करने वाले, लास्ट चीज़, रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ। एक मिनट, इसको खोल लेने दीजिए। एक और चीज़ जो आपको यूज़ करना है वो हो गया आपका स्पाइडर। तो स्पाइडर हम लोग यूज़ करने वाला है। देखिए इसमें हम लोग स्पाइडर SPYDER स्पाइडर जो हम लोग यूज़ करेंगे। तो इसमें देखिए, इसमें जो ब्रैकेट के साइड में आपका वो आ जाता है, मतलब आपका एनवायरनमेंट का नाम। तो एनवायरनमेंट का नाम वो डायरेक्टली नहीं आता है, वो मैं इंस्टॉल करना आपको दिखा दे रहा हूँ। रुकिए, एनवायरनमेंट खोल रहा है मेरा। ओके, वन मिनट वेट कर लेते हैं। ओके, ये देखिए एनाकोंडा जो नेविगेटर है ये ऑन हो चुका है। नो रिमाइंड मी लेटर। ओके, आ गया। इसको हम लोग मिनिमाइज करते हैं। देखिए इसमें जो है एप्लीकेशन ऑन, इसको आप अगर ड्रॉप डाउन मेन्यू को आप क्लिक करेंगे तो इसमें मतलब आपका बहुत सारा एनवायरनमेंट आपका निकल के आएगा। ओके, इसमें आप जा सकते हैं। ये देखिए ये आ चुका है। तो मैं यहाँ पे TF CPU में जाऊँगा।
तो TF CPU में अगर आप क्लिक करेंगे तो अभी मैं बेस में हूँ, तो TF CPU में अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो फिर TF CPU अभी मतलब नया एक मतलब विंडो खुल के आएगा, तो उसमें शायद ये वाला आपका स्पाइडर जो है ये मतलब इंस्टॉल करने के लिए आपको बोलेगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट शायद वो सिर्फ बेस वाले में वो मतलब जो रूट है इसका, इस वाले एनवायरनमेंट में सिर्फ वो मतलब इंस्टॉल हो मतलब हुआ आता है। तो फिर आपको इसको फिर से इंस्टॉल करने के लिए आपको पहले यहाँ से वो एप्लीकेशन जोन ये जो है एनवायरनमेंट आपको सिलेक्ट करना है, कौन सा एनवायरनमेंट में आपको इंस्टॉल करना है। लाइक फॉर एग्जांपल रुकिए, TF CPU नहीं, मुझे एक्चुअली यूट्यूब जो अभी मैंने खोला था उस वाले को खोल के आपको दिखाना चाहिए था, तब मतलब ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि अभी इसको फिर से लोडिंग पैकेजेस दिखा दे रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। 1 मिनट वेट कर लेते हैं इसको। तो फिर वही है, मतलब हम लोग स्पाइडर यूज़ करेंगे क्योंकि मतलब जुपिटर ये सब भी कुछ कुछ मतलब हम लोग यूज़ कर सकते हैं, बहुत लोग यूज़ करते भी है, लेकिन मुझे जो अच्छा लगता है, रिमाइंड मी लेटर मैन, ओके मैं आपको दिखाता हूँ। यूट्यूब हम लोग खोल देते हैं, यूट्यूब वाले जो मतलब अभी हम लोग ने नया एक मतलब एनवायरनमेंट बनाया था उसको हम लोग खोल लेते हैं, उसमें दिखाता हूँ मैं आपको कि कौन सा मतलब आपको मतलब कैसे आपको मतलब इंस्टॉल वगैरह करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मतलब ये जो है ये इंस्टॉल नहीं है, रुके नो रिमाइंड मी लेटर, अरे ये क्या हो गया, ये देखिए ये साइट पे हो गया। ओके कोई बात नहीं, इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ पे देखिए बहुत सारे चीज़ मतलब आपको इंस्टॉल नहीं है, तो फिर आप यहाँ से आपको इंस्टॉल करने है। ये इंस्टॉल करने के बाद ये देखिए इस वाले में मतलब जो आपका जो भी मतलब नाम आपने दिया है इस वाले एनवायरनमेंट में इसको इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद इसको आप लोग लॉन्च करेंगे तो फिर वो मतलब सिंपली हम लोग वहीं पे मतलब हम लोग बाकी के काम करेंगे, मतलब क्योंकि वो बहुत ही ईजी हो जाता है उसमें। तो फिर इसी के साथ नेक्स्ट वाले पार्ट में हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं। अभी के लिए आई थिंक इतना काफ़ी है वीडियो को, नहीं तो लेंथ ज़्यादा हो जाएगा। ओके थैंक यू।